हेलो गाइज़, माय नेम इज़ रोहित बघेल। आज की वीडियो कोई रोस्ट वीडियो है या फ़नी वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उन वर्ड्स के बारे में जो हम हिंदी में बोलते हैं और गांव में उन्हें किस नाम से बोला जाता है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूपी और हरियाणा वाले, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सेंटेंस बोल के बताऊँगा जिससे आप अच्छे समझ पाओगे कि क्या बोला जाता है हमारे तरफ की गाँव में। पहला वर्ड है झाड़ू। झाड़ू को हमारे यहाँ सोंगनी कहा जाता है और एग्जाम्पल के लिए जैसे बोलते हैं कि झाड़ू लगा दे, हमारे यहाँ बोलते हैं सोंगनी लगा दे। ओके, सेकंड वर्ड है हवा। हवा को हमारे यहाँ ब्यार बोला जाता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए होता है कि हवा नहीं चल रही, आज ब्यार ना चल रही, ये बोला जाता है। जो फ़ोटो तुम देख रहे हो उसे खुरपी और दनाती बोला जाता है। वो चारा वारा काटने के लिए, मतलब घास वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है हमारी तरफ के गाँव में, और हर जगह मुझे लगता है कि यही बोलते हैं, खुरपी और दनाती। इसका हिंदी का कोई नाम तो मुझे पता नहीं है वैसे। पागल। पागल को हमारी साइड भी पागल ही बोला जाता है, पर जो बड़े बूढ़े हैं पहले के, वो पागल को बोलते हैं बाबरा। बाबरा मतलब एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो तू पागल हो गया है क्या, तू बाबरा हो गया क्या, ये बोला जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं तेरे मुंह पे मारूंगा, और गांव की भाषा में बोला जाए तो तेरे मुँह पे मारूंगा। यूपी, हरियाणा, बिहार वाले होते हैं वो इस भाषा को आराम से समझ जाते हैं। बेसिकली अदर स्टेट के जो भी होते हैं ना, वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड ही डिफरेंट होते हैं इसमें, बाकी तो सब सेम ही होता है, कोई भी समझ सकता है। हिंदी से रिलेटेड भाषा होती है ये। नेक्स्ट वर्ड है दरवाज़ा। दरवाज़ा को हमारी तरफ के गाँव में किवाड़ बोला जाता है कि जैसे कि बोलते हैं दरवाज़ा फेर दे, लगा दे, दरवाज़ा लगा दे, और हमारे यहाँ बोला जाता है किवाड़ फेर दे, किवाड़ लगा दे। अब नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। बिजली को हमारी साइड बत्ती बोला जाता है, पर अब बहुत कम लोग बोलते हैं, इक्का दुक्का लोग किसी के मुंह से निकल गया, नहीं तो अब बिजली बोलते हैं। जैसे कि बिजली चली गई, बत्ती चली गई, बिजली आ गई, बत्ती आ गई, ये सब। माँ को बोला जाता है महतारी। जैसे पापा पूछते तेरी मम्मी कहाँ है, तेरी महतारी कहाँ है, ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल वर्ड है और अच्छे लगते हैं सुनने में। जो शहरी चचुंदर और मॉडर्न लोग होते हैं उन्हें तो गाली लगती है, पर होते अच्छे हैं। गाम को गौम, कौन से गौम को है। तुमने सुना होगा गमछा बोला जाता है जो सर पे बांध देते हैं गांव में लोग, तौलिया ऐसा होता है, उसे बोला जाता है हमारे यहाँ सौपी। सौपी ओढ़ ले, सौपी बांध ले सर पे। कपड़ों को बोला जाता है लत्ता। एग्जाम्पल के लिए मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, मैं लत्ता खरीदने जा रहा हूँ अपने लिए। इसे बोला जाता है हमारे यहाँ बीजना। जब लाइट चली जाती है, हवा करने के इस्तेमाल में आता है, इसे बीजना कहा जाता है कि बीजना आते गर्मी लग रही है। गाय भैंसों को ढोर कहा जाता है। नमक को कहा जाता है नॉन, और खाट को बोला जाता है खटिया, जिस पे हम सोते हैं। और जो भैंस का बच्चा होता है उसे बोलते हैं पड्डा, कटिया। बैट बॉल को बोलते हैं वो गेंद बल्ला, और बड़े बूढ़े अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं लला, लली, ये सब। जो जंजीर गाय भैंसों को बांधने के काम आती है उसे बोलते हैं हम साकर, और जो जिससे बांधते हैं ज़मीन पे उसे बोलते हैं खूटा। बहुत लोगों को पता होगा इतना तो। और जो लकड़ी का जीना होता है उसे हम बोलते हैं नसैनी। लकड़ी का होता है ना जो, उसे नसैनी बोलते हैं। और गांव में जहाँ पर पानी भर जाता है या फिर नदी टाइप बन जाती है, तालाब टाइप, उसे बोलते हैं पोखर। जहाँ पर हम गाय भैंसों को रखते हैं उस जगह को बोलते हैं हम घेर। मतलब वहाँ पर गाय भैंस रहती हैं और वहीं पे चारा देते हैं, वहीं पे सब कुछ होता है गाय भैंसों को। और तुमने देखा होगा गाय के गोबर से एक घर सा बनाया जाता है, झोपड़ी सी बनाई जाती है, वो उसमें लिपटा होता है, उसे बोलते हैं हमारे यहाँ बिटौरा। बिटौरा बोलते हैं उसे। वो उसमें सारे कंडे वंडे भरे होते हैं। जो लोग भी गांव वगैरह जाते हैं उनने देखा होगा कि खेतों में एक झोपड़ी सी बनी रहती है, उस घास फूस की बनी रहती है, उसके अंदर भुस भरा होता है, उसे हम बोलते हैं भुज्जी भी बोलते हैं, और उसे बोंगा भी बोलते हैं। उसके अंदर भुस भरा होता है गाय भैंसों का चारा, वही होता है, उसे ये सब चीज़ें बोलते हैं भुज्जी और बोंगा उस घर को। और जो खेत की बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं मैड। जो भी यूपी बिहार से हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और अदर स्टेट के जो भी हैं वो भी समझ गए होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड भाषा नहीं है हमारी साइड की। और आपकी जो भी भाषा है उससे प्यार करो, और वही भाषा यार बोलो। लोग पता नहीं अपनी भाषा को क्यों छोड़ रहे हैं, उन्हें और लगती है या बहुत बेकार लगती है कि अब तो पुरानी है, गाँव देहात वाले बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने घर में अपनी देसी भाषा बोलते हैं, और वो बोलना चाहिए, और अपनी भाषा से प्यार करो। और अगर आप चाहते हो इसका सेकंड पार्ट आए तो सेकंड पार्ट भी आएगा, बोलना, कमेंट कर देना। और तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।